सो हे वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बनाएंगे मेरे भाई प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं? प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम चैट जीपीटी को। देखो चैट जीपीटी को कैसे क्लोन किया जाएगा, क्या क्या उसमें टेक लगता है, फ्रंट एंड बैक एंड, बैकग्राउंड में जो एलएलएम चलते हैं, रैक सिस्टम कैसे काम करता है, आपको सिस्टम प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाऊंगा। हर एक चीज इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड होने वाली है। मेरे को नहीं पता ये प्रोजेक्ट 2 घंटे का होगा, 4 घंटे का होगा, या फिर आपको 5 घंटे की वीडियो मिल रही होगी। आई डोंट नो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग टुगेदर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो पहले मैं आपको ना टेक्स्ट समझाता हूं कि हम पहले एक वर्जन 1 बनाएंगे पूरी एप्लीकेशन का। तो वर्जन 1 के अंदर कैसे कैसे सारी प्रोग्रेस रहेगी, कौन सा फीचर हम सबसे पहले डेवलप करेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे समझाता हूं। फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग से 0 लेवल से कोड करना शुरू करेंगे, बिल्कुल नया फोल्डर बना के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पर चैट जीपीटी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम आज रियलिटी में चैट जीपीटी बनाने हैं। जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो उसी का ही क्लोन बना के डिप्लॉय भी करेंगे। ओके, चैट जीपीटी की अगर बात की जाए तो चैट जीपीटी के अंदर एक तो फ्रंट एंड रहेगा, ऑब्वियस है। फ्रंट एंड जो आप देखते हो, जिसपे आप राइट अप करते हो, राइट, वो फ्रंट एंड है उसका। अब फ्रंट एंड के साथ क्या होता है, बैकएंड जुड़ता है, राइट। बैकएंड जहां पर क्या होता है, बिजनेस लॉजिक होगा। अभी जो बैकएंड है, बैकएंड किससे कनेक्ट होगा, एलएलएम के साथ कनेक्ट होगा। अब एलएलएम के लिए भी अलग से एक बैकएंड सर्विस बनाई जाएगी जो हम पाइथन में डेवलप करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर पूरा मैनेजमेंट होगा, जितना भी हमारा एआई रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा पाइथन के अंदर लिख के हम अलग करेंगे। ठीक है, अब बैकएंड दूसरी चीज से कनेक्ट होगा जो कि होगा हमारे डेटाबेस के साथ, क्योंकि अगर ये यूजर कुछ भी लिखता है तो कहीं ना कहीं पे स्टोर करना है, तो डेटाबेस होगा। और जब एलएलएम, जब पाइथन रिलेटेड, जब एआई रिलेटेड कुछ काम होगा, अगर हमें उसको स्टोर करना होगा तो हम यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस यूज करेंगे, और साथ में हम नॉर्मल चीजों के लिए नॉर्मल डेटाबेस यूज करेंगे, जैसे कि एसक्यूएल या फिर नो एसक्यूएल यूज कर लिया। ठीक है, पाइथन के अंदर जब एलएलएम के साथ काम किया जाएगा, लेट्स सपोज यूजर ने अपनी कोई फोटो अपलोड करी और बोल रहा है कि इसके रिलेटेड कुछ बना के दो, कोई पीडीएफ अपलोड करी, बोल रहा है कि पीडीएफ से रिलेटेड कुछ बना के दो, राइट। एक स्पेसिफिक डेटा के इस पर हमें यूजर दे रहा है, राइट। तो हम उस स्पेसिफिक डेटा के ऊपर अगर अपने एलएलएम पे काम कराना चाहते हैं तो उस केस में यूज होता है रैक सिस्टम। तो हम रैक सिस्टम को भी खुद से बिल्ड करने वाले हैं। तो हमारे बेसिकली यहाँ पर देखो 4-5 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट अगेन फ्रंट एंड होगा, वो हम सबसे पहले डेवलप करेंगे, एक अच्छा यूआई बनाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे। और फ्रंट एंड फिर किससे कनेक्ट होगा मेरे भाई, बैकएंड के साथ। बैकएंड के अंदर मेन हमारा बैकएंड बनेगा नोड जेएस पे। फिर जितना भी ए रिलेटेड काम होगा वो हम पाइथन में डेवलप करेंगे। अब पाइथन के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, रैग, एलएलएम्स एंड सिस्टम प्रॉम्प्टिंग एंड ऑल। ठीक है, वो अलग चीज है। फिर ये बैकएंड अलग से कनेक्ट होगा डेटाबेस के साथ, जो कि हमारा होगा नो सीक्वल पे, जो कि है हमारा मोंगोडीबी। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, देखो ये प्रोजेक्ट रियलिटी में बहुत बड़ा बनने वाला है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें थोड़ी थोड़ी एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी। एआई की हेल्प मतलब मैं कोड को कॉपी करने के लिए नहीं यूज करूंगा। जस्ट देखो, जैसे आप फ्रंट एंड की बात करें, अगर फ्रंट एंड में मुझे अगर कोई नया बार बनाना है, मुझे बार बार वो डेवलप करना है, जस्ट अ यूआई पार्ट, राइट, तो मैं वहां पे चैट जीपीटी को ही यूज करूंगा। मतलब हमारे एंटी ग्रेविटी हो गया, कर्सर हो गया, उसको उसके साथ साथ मैं कोड करूंगा, ताकि हमारा टाइम जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उसमें थोड़ा कम टाइम लगे और बिजनेस लॉजिक में ज्यादा लगे, जो कि हमारा बैक एंड है। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। हम पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर जाकर हम यहाँ पर लिखते हैं चैट जीपीटी क्लोन। मैंने बहुत सारे चैट जीपीटी क्लोन्स बनाए। मैं इसको क्लोन नहीं बोलूंगा, वी विल सी इट एज क्लोन, क्योंकि एक्चुअल में जो सारी फंक्शनलिटीज हैं हम उसको क्लोन करके देखेंगे। ठीक है, चलते हैं और अपने एंटी ग्रेविटी के अंदर इसको बनाने वाले हैं। एंटी ग्रेविटी के अंदर डेवलप करेंगे। एंटी ग्रेविटी को ओपन कर लेते हैं। अब देखो, अगर किसी को ना पता हो एंटी ग्रेविटी क्या है, इट्स जस्ट एन आईडी जिसके अंदर एआई इंटीग्रेटेड है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, हमने एंटी ग्रेविटी के अंदर ये ओपन कर लिया। टर्मिनल के अंदर हमें 3-4 चीजें बनानी पड़ेंगी। स्टार्ट करेंगे एक एक चीजें बना के। लेट्स सपोज हमें सबसे पहले फ्रंट एंड बनाना है, राइट। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए हम यहाँ पर रिएक्ट का यूज करेंगे। रिएक्ट के लिए हम वीट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक वीटा। वीटा बनाने के लिए हमें कमांड सिंपल होती है हमारी, npm create। ठीक है, हमने लिखा वीट ऐप क्यों बनाने। देखो, वीट ऐप इज अ बिल्डर टूल। यहाँ से आप बिल्ड करते हो, मतलब कि अगर आपको एक रिएक्ट ऐप बनाना है तो आप रिएक्ट ऐप को बिल्ड कर सकते हो। रिएक्ट ऐप का लॉजिक जो नॉर्मल होता है वो वही रहेगा, बस वीट इज जस्ट क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चैट जीपीटी हाइफन फ्रंट एंड। वनीला का यूज करना है, रिएक्ट का यूज करना है, तो रिएक्ट पे एंड यस करेंगे। अब हम देखो टाइपस्क्रिप्ट को यूज करने वाले, ऑब्वियस सी बात है। हम टाइपस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके आगे चलते हैं। रोल डाउन एक्सपेरिमेंटल नो पे चले जाना। इंस्टॉल विद एनपीएम एंड स्टार्ट नाउ, यस। ठीक है, चैट जीपीटी का देखो हमें फ्रंट एंड नाम का एक फोल्डर बना दिया है। एंड हम जितना कोड हो सकेगा हम खुद ही करेंगे। बट जितना भी यूआई रिलेटेड काम होगा जो रिपीट हो रहा है, यूआई रिलेटेड मतलब एचटीएमएल सीएसएस है, उस चीज को हम यहाँ पर एंटी ग्रेविटी के अंदर जो मॉडल इंटीग्रेटेड है उसका यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट भी हो गया है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा चैट जीपीटी फ्रंट एंड यहाँ पर एक ऐप खुल गई है। ओके, चलते हैं यहाँ पर। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले इसको टर्मिनल पे ओपन करेंगे। टर्मिनल पे ओपन करने के बाद हम चलते हैं सोर्स के अंदर। और एज सच देखो, जब हम वीट से बनाते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं आती हैं, तो हमारे पास रेडी टू गो प्रोजेक्ट बनता है। अब रेडी टू गो है तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैट जीपीटी को क्लोन करना। ठीक है,
ओके, तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिया है जस्ट टू गेट द रेफरेंस ऑफ। ओके, तो देखो भाई चैट जीपीटी के अंदर क्या क्या यूआईज होते हैं, हम उसको डेवलप करना शुरू करते हैं। देखो लेफ्ट साइड के अंदर एक साइड बार होगा जिसके अंदर हमारी न्यू चैट, सर्च चैट, इमेजेस, एप्स, जीपीटीज, फिर हमारे प्रोजेक्ट्स लिंक आ जाएंगे, फिर हमारी यूआर चैट्स आ जाएगी, राइट। फिर राइट साइड में हमारे पास चैट बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर चैट जीपीटी 5.2 ऊपर है। राइट साइड में ग्रुप चैट करने का ऑप्शन है, टेम्परेरी चैट करने का ऑप्शन है, व्हाट इज ऑन द एजेंडा टू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर एक वॉइस नोट है, यहाँ पर एक डिक्टेट है, यहाँ पर एक प्लस बटन है। ओके, तो यूआई बहुत सिंपल है। अब अगर इस यूआई की बात की जाए तो कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं, पेजेस कैसे सेटअप करने हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। सोर्स के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे पेजेस का। ठीक है, जितने भी हमारे पेज बनने वाले हैं, वैसे तो इस पूरे वेबसाइट के अंदर घुमा फिरा के ज़्यादा पेज होंगे नहीं क्योंकि मेन है कंपोनेंट पेज, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लॉजिकल है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स यहाँ पर ज़्यादा बन सकते हैं। देखो जैसे अभी साइड बार है, अभी हमें जैसे ये मेन पेज बनाना है, समथिंग लाइक ए होम पेज, राइट। तो होम पेज को बनाने के लिए आप यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे होम का। ठीक है, अब जितना भी होम रिलेटेड काम होगा वो इसके अंदर किया जाएगा। अब जैसे कि होम के अंदर हम एक TSX फाइल बना के काम करेंगे शुरू, राइट। तो होम का ऐसा बड़ा रख सकते हो सो दैट इट इज़ अ कंपोनेंट समथिंग लाइक दिस। ओके, और जब इसका CSS वाला पार्ट है वो होम डॉट सी एस एस से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब वही बात है कि मैं होम डॉट सी एस एस में एक्चुअल में इतनी CSS नहीं लिखने वाला, मैं यहाँ पर टेलविंड CSS का ही यूज़ करूंगा। तो हम टेलविंड CSS को इंस्टॉलेशन सीख लेते हैं कि हाउ डू वी इंस्टॉल टेलविंड CSS इन अ वीट ऐप। ओके, टेलविंड CSS को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, आप सिंपल यहाँ पर जा सकते हो, लिख सकते हो वीट टेलविंड CSS इंस्टॉल। ओके, आप सिंपल इसे लिखोगे इंस्टॉल टेलविंड CSS विद वीट। देखो हमारा ये वीट प्रोजेक्ट बन चुका है। हमारे वीट प्रोजेक्ट के अंदर ही देखो हमें कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ये कॉपी करेंगे कमांड को ओपन करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करा जाएगा। पेस्ट करने के बाद कुछ आउटपुट आने वाला है, लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट आ गया। ओके, हमारे पैकेजेस इंक्लूड हो गए। सेकंड स्टेप हमें जो फॉलो करना है वो यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो टेलविंड वीट है, प्लग इन योर वीट कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास कुछ ऐसी फाइल बनेगी। उस फाइल के अंदर जाके वीट.config.ts फाइल के अंदर जाना है, इंपोर्ट करना है टेलविंड CSS को। ओके, तो हम जाते हैं वीट.config.ts फाइल, ये रहा वीट.config.ts फाइल, ये रही। इंपोर्ट करा हमने यहाँ पर टेलविंड CSS को। ओके, देन आफ्टर डूइंग दैट प्लगइन्स के अंदर हमें टेलविंड फंक्शन ऐसा कुछ लिखना है, क्योंकि हमारा रिएक्ट का फंक्शन, क्योंकि रिएक्ट को भी यूज़ कर रही है, ऐसे ही मुझे टेलविंड CSS का फंक्शन यहाँ पर ऐड कर देना है। ओके, आफ्टर डूइंग दैट इंपोर्ट करेंगे हम टेलविंड CSS को, कहाँ पर, मेन फाइल के अंदर। मेन फाइल कौन सी है हमारी इस पूरे कोड के अंदर, मेन फाइल इज आवर index.css। अब सिंपल इंपोर्ट करेंगे टेलविंड CSS। आफ्टर डूइंग दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन इज npm रन डेव, मतलब कि एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया जाए। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्टेड है, npm रन डेव। ठीक है, हमारा टर्मिनल हमारा चैट जीपीटी क्लाउड पे खुला हुआ है, चैट जीपीटी फ्रंट एंड पे हम ओपन करेंगे। तो npm रन डेव के साथ शुरू करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है हमारी। एक बार हमारी एप्लीकेशन पे रिफ्रेश मार लेते हैं। ओके, तो लेट्स रिफ्रेश एंड यस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हमारी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुकी है, टेलविंड CSS इंस्टॉल हो चुकी है। तो होम डॉट टी एस के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स चेक दिस इज वर्किंग और नॉट। तो हमारे पास कुछ ऐसा, हमने h1 लिखा होम एंड देन लेट्स एक्सपोर्ट दिस, एक्सपोर्ट होम, और डिफ़ॉल्ट करा होम को। और होम को एक्सपोर्ट करने के बाद app.tsx पे जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे होम को एंड देन लेट्स जस्ट यूज़ होम हियर। मतलब जितना भी कोड है सब हटा देते हैं फालतू का। ये सारा कोड हमने हटाया और सिंपल हमने होम को यहाँ पर इंक्लूड कर दी। नेक्स्ट थिंग इज चेक करते हैं कि हमारा ये होम डॉट TSX के अंदर कुछ लिखा था तो क्या वो आउटपुट में आ रहा है। जी हाँ जी, आउटपुट में तो आ रहा है। अब इसमें देखो इसमें टेलविंड CSS काम कर रही है नहीं कर रही, हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लास नेम हम यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट 3XL फॉन्ट बोल्ड अंडरलाइन। ओके, ठीक है, हमारे पास देखो ये सारी CSS लग गई ना, अंडरलाइन वाली, 3XL हो गया, फॉन्ट बोल्ड हो गया। ठीक है, यही तो हमारी CSS, यही तो हमारी टेलविंड CSS होती है, ये हमारी यहाँ पे ऐड हो रही है। इसका मतलब ये है कि बड़ा हमारा कोड बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज, देखो अब हमारा पास जो होम पेज बनाना है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। ओके, देखो अगर मैं इस होम पेज की अगर बात की जाए तो ये हमारा चैट जीपीटी का कुछ होम पेज है। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड के अंदर एक साइड बार है और राइट साइड के अंदर हमारा एक तरह से चैट विंडो की तरह है ये। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, एक साइड बार चाहिए। तो कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं और एक साइड बार लिखते हैं, साइड बार फोल्डर बनाते हैं और जितना भी साइड बार रिलेटेड काम है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, साइड बार डॉट TSX एंड देन वी हैव द साइड बार डॉट CSS एंड TSX के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन साइड बार रिटर्न करना हमने एक सिंपल h1 टैग। अब इसको डेवलप करेंगे उसका अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, देन वी नीड दैट चैट विंडो, राइट। तो हमारे पास चैट विंडो हम डायरेक्टली होम डॉट TSX के अंदर ही बना सकते हैं।
अब देखो होम पेज के अंदर अगर देखा जाए तो इसको हम एक कंपोनेंट मान सकते हैं, ये भी कंपोनेंट ही है, बट इसकी डेवलपमेंट हम होम पेज के अंदर भी कर सकते हैं और अलग से बना के भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको कैसे करना है। अगर बिल्कुल सेपरेट करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो सेपरेट, जस्ट क्रिएट अ कंपोनेंट, ठीक है। और देखो, जब मुझे प्रोजेक्ट बनता रहेगा, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो हम उसी हिसाब से अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को भी चेंज करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डिफाइंड फोल्डर स्ट्रक्चर है यही रहेगा, नहीं, जैसे जैसे डेवलप करेंगे वैसे वैसे चेंज भी करते रहेंगे। तो चैट विंडो डॉट, हमको चैट विंडो टाइप हम एक फोल्डर बनाते हैं, और चैट विंडो डॉट टी एस एक्स, चैट विंडो डॉट सी एस एस, देन ओके, सिंपल एक एच वन टैग के साथ हमने स्टार्ट कर दिया, ये फोल्डर बना दिया, हमारा एक ये कंपोनेंट बन गया। इसकी सी एस एस फाइल ये रही, साइड बार डॉट सी एस एस। एक काम करते हैं, सी एस एस फाइल जब तक यूज़ नहीं होगी तब तक बनाएंगे नहीं, बट अभी के लिए बना दिया, लेट इट भी, कोई बात नहीं। तो चैट विंडो डॉट टी एस एक्स, साइड बार डॉट टी एस एक्स, दो फाइल भी हमें बन चुकी हैं। ऐप डॉट टी एस एक्स में जाते हैं, यहाँ पर हमने होम पेज को पहले इंपोर्ट कर दिया, तो वैसे हमें अब ऐप डॉट टी एस एक्स की जरूरत नहीं है, इसको बंद करते हैं। होम डॉट टी एस एक्स में जाते हैं, और होम डॉट टी एस एक्स में हमें चैट विंडो और साइड बार चाहिए, राइट। इंपोर्ट करेंगे साइड बार को फ्रॉम डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट स्लैश साइड बार डॉट टी एस एक्स। उसके बाद इंपोर्ट करेंगे चैट विंडो को, हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, लेट्स सी देम। यहाँ पर साइड बार और चैट विंडो मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली है, वी शुड गेट द साइड बार एंड चैट विंडो हियर, ओके। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट। देखो जो भी एरर आता है इट इज स्टिल ओके, कोई एरर है उसको पढ़ो, उसको समझो और उसको सिंपली सॉल्व कर दो, ठीक है। देखो फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट मतलब कि इंपोर्ट फाइल जो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, मतलब कि हमारा सोर्स गलत है, सिंपल सी बात है। ओके, चेक कर लेते हैं। तो देखो होम डॉट टी के अंदर, तो ये होम फोल्डर के अंदर है, डॉट डॉट स्लैश यहाँ पर गलती हो गई। तो हम डॉट डॉट स्लैश से एक फोल्डर ऊपर जाते हैं, फिर हमें एक बार और ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि डॉट डॉट स्लैश एक बार करना पड़ेगा, यस नाउ इट्स फाइन, ठीक है। इसमें भी एक बार और लिखना पड़ेगा डॉट डॉट स्लैश, ताकि हम पेज फोल्डर से बाहर निकल के हम मेन सोर्स फोल्डर के अंदर आ जाए। और फिर से देखो हम सोर्स फोल्डर के अंदर आ गए, तो सोर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट स्लैश साइड बार, ओके। नाउ यू कैन सी दैट हमारा आउटपुट सही आ रहा है, ओके। हमारे पास ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है, लेट मी चेक कहाँ दिक्कत है। साइड बार डॉट टी एस सिक्स, ओके ओके, देखो एरर क्या हो गया, हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया मेरे भाई, यहाँ से एक्सपोर्ट भी तो करना है, तो हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चैट विंडो, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चैट, सॉरी साइड बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना दिया चैट विंडो डॉट टी एस एक्स एंड साइड बार डॉट टी एस एक्स, यहाँ पर बना के डेवलप कर दिया हमने। और होम डॉट टी एस एक्स के अंदर भी हमने इंपोर्ट कर लिया साइड बार एंड इंपोर्ट कर लिया चैट विंडो। नाउ वी शुड गेट टू सी द, या वी आर गेटिंग द आउटपुट, ओके। तो साइड बार एंड चैट विंडो अब ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, रीजन बीइंग क्योंकि हमारी ऐप के अंदर ये कॉम्पोनेंट इंपोर्ट है और ऐप के अंदर खुद की भी सी एस एस यूज हो रखी है, राइट। तो वट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सिंपली रिमूव दैट सी एस एस, ताकि हमारे पास हमारी सी एस एस रीसेट हो जाए। बाय डिफॉल्ट जितनी पीसेस लग रही है आप इसको सबको हटा सकते हो, मैंने हटा दिया है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, मतलब अभी भी बाय डिफॉल्ट एक डिज़ाइन आ रहा है, राइट। तो वो डिज़ाइन आ रहा है रीजन बिकॉज ऑफ इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर भी देखो डिज़ाइन है ना। तो आप इसको हटा सकते हो रेदर देन, ओके देखो यहाँ पे कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर स्कीम सब लगा हुआ है, आप सिंपली इसे हटा सकते हो। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर देंगे, वी विल जस्ट रिमूव इट, ओके। यहाँ पे देखो ब्लैंक हो गया है, बिल्कुल पूरी फाइल ब्लैंक हो चुकी है, हमारा आउटपुट ब्लैंक हो चुका है। अब चलते हैं साइड बार को बनाने के लिए। देखो अब साइड बार के अंदर होगा क्या, ये न्यू चैट है, सर्च चैट है, इमेजेस, एप्स, चैट जीपीटीज। तो देखो अब साइड बार को डेवलप करना है, अगेन वही बात है कि इसको डेवलप करने के लिए मैं यूज़ करूंगा चैट जीपीटी को। हम एक बेसिक डिज़ाइन उससे बनवा लेंगे, क्योंकि ये आपको भी आता है ऑब्वियसली, आप मेन चीज़ देख रहे हो तो आप मेन लॉजिक के लिए देख रहे हो कि कैसे इसको डेवलप किया गया है। सिंपल एचटीएमएल सीएसएस है, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाला, स्क्रीनशॉट निकालने के बाद मैं स्क्रीनशॉट को ओपन करता हूँ। तो ये हमने कुछ यहाँ पर कॉपी कर लिया है इसको, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एंटी ग्रेविटी ओपन करते हैं, और एंटी ग्रेविटी में जाकर हम यहाँ पे दे लेंगे इसको साइड बार टू एस सिक्स, इसको रेफरेंस देते हैं। और जो हमने फाइल कॉपी करी थी इसको ये भी दे देते हैं, फाइल भी मिल गई इसे, मतलब वो स्क्रीनशॉट मिल गया, ठीक है। नाउ वी विल से जस्ट build HTML and CSS of this screenshot in React based component। हम पूरा लॉजिक उसे लिखेंगे, तो नो नीड टू ऐड लॉजिक, ठीक है। हम इसे बिल्ड करा लेते हैं। और दूसरी चीज़ हमें क्या कराना है, जस्ट बिल्ड एन HTML CSS ऑफ द स्क्रीनशॉट इन React based component, नो नीड टू बिल्ड लॉजिक, ओके। देन यस लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर एक पूरा साइड बार बन चुका है जिसके अंदर HTML CSS पूरी डेवलप हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल है, div टैग है, सिर्फ SVG टैग है, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो इसको बिल्ड करने का फालतू का टाइम बर्बाद होगा, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करने से पहले हम चेक करते हैं कि कैसा आउटपुट पहले डेवलप हो रखा है।
एंड लेट्स सी दैट फर्स्ट। ओके, चैट जीपीटी फ्रंट एंड में ओके देखो, तो हमारा कुछ ऐसा बन चुका है, बहुत तगड़ा लग रहा है राइट। देखो इसको जो हमने डेवलप करा है सिंपल एचटीएमएल सीएसएस है, रियलिटी में एचटीएमएल सिंपल सीएसएस है। ये वर्किंग नहीं है, देखो क्लिक कहीं पे क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है ऐसे, बट जस्ट अदर डिजाइन। अब इसको वर्किंग करने के लिए वो हम सीखेंगे खुद मतलब साथ के साथ वो चीज सीखने वाले हैं। ओके देन एक्सेप्ट कर दे चेंजेस को एंड ओके देन लेट्स गो विद द चैट विंडो। ओके, हम चैट विंडो को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज आवर चैट विंडो। तो चैट विंडो के लिए भी हमने एक स्क्रीनशॉट लिया, तो हमने इसको ये भी बोला कि इसका भी चैट विंडो बना के दे दो। देखो अभी लॉजिक्स नहीं है, अगेन आई एम सेइंग दिस नो लॉजिक, नो डिजाइन, जस्ट क्लोन यूआई। ठीक है, हम इसने इसको बोला है कि क्लोन करो यूआई को। ओके, यहाँ पे हमारा चैट विंडो भी रेडी हो गया है, तो चैट विंडो को भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं फर्स्ट, देन लेट्स सी द आउटपुट, हमारा आउटपुट कैसा डेवलप हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो आउटपुट कुछ ऐसा आ चुका है। ये आउटपुट जो नीचे आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आउटपुट है, क्योंकि चैट जीपीटी ने मतलब यहाँ पर एंटी ग्रेविटी ने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं है। ठीक है, हम इसको सही करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, हमारा एक्सेप्ट कर दे चेंजेस को। देखो ये हमारा अलग कंपोनेंट बना है। ओके, चैट विंडो एक अलग कंपोनेंट बना है, साइड बार एक अलग कंपोनेंट बना है। अब हमें इसको यूज़ करना है होम डॉट टीएसएक्स के अंदर। हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया साइड बार और चैट विंडो को। हम यहाँ पर इस डिफ टैग को एक सिंपल क्लास देंगे फ्लेक्स बॉक्स की। फ्लेक्स करते ही ये देखो हमारा फ्लेक्स करते ही राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, दैट्स वी ऑलरेडी नो। ओके, तो अब इसको वर्किंग करते हैं। ठीक है, वर्किंग बनाते हैं, इसे कैसे करेंगे वर्किंग। तो यहाँ पर जो चैट विंडो है हम उसके अंदर कुछ स्टेट्स रखते हैं। देखो सबसे पहले कि यूजर अगर इसमें कुछ ऐड करता है तो हमें उस यूजर का एक ऑब्जेक्ट रेडी करना है जो हम बैकएंड को भेज सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसने जो भी लिखना है वो सबसे पहले हमें एक स्टेट के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो हम इस तरह से यहाँ पर एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट सेट यूजर मैसेज यूज स्टेट, और हम इसको टाइप दे देंगे स्ट्रिंग टाइप। ओके, अब जो सेट यूजर यूजर मैसेज है हम इसको कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं, यहाँ पर देखो एक इनपुट बॉक्स होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर एक चैट विंडो बनाया था, चैट विंडो के अंदर हमने एक यूज स्टेट रखी है। ठीक है, यूजर मैसेज है, सेट यूजर मैसेज हमने एक स्टेट बना लिया। अब होगा क्या, जो यहाँ पर ये इनपुट बॉक्स है हम उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे उस स्टेट के अंदर, ताकि हम उसको हम आगे चीजों में यूज कर सके। देखो जैसे यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है राइट, अब इस इनपुट फील्ड में हम एक इवेंट लगाएंगे ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज के अंदर हम ये कॉल करेंगे और सेट करेंगे सेट यूजर मैसेज। ई जो है इस इवेंट को पिक करेंगे और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ हम शुरू करेंगे। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दिया, सेट यूजर मैसेज हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग इट हमें एक इवेंट लगाना है। इवेंट कौन सा है, यहाँ पे देखो जब जब यूजर मैसेज आना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली चैट जीपीटी में क्या होता है, देखो जैसे हम यूजर मैसेज लिखना शुरू करते हैं, जैसे हम लिखा हाई, तो यहाँ पर एक जैसे ही लिखना शुरू करते हैं वैसे ही ये जो चेंज है यूज वॉइस नोट मोड से ये एक सेंड मोड पे हो जाता है राइट। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अब जैसे ही इनपुट फील्ड आएगी, जो भी यूजर इनपुट फील्ड डालता है, तो हम ये माइक्रोफोन बटन है और एक हमारा होगा सेंड बटन। ठीक है, एक माइक्रोफोन बटन है, एक सेंड बटन है। तो ये हमारा ये वाला बटन है जो वॉइस ऑडियो वेव बटन राइट, ये दिख रहा है ना। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, जैसे ही यूजर ऐड करेगा हमें इसको चेंज करके सेंड बटन में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही यूजर हटा देगा तो वापस से ये यही मोड दिखना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। देखो जो भी यूजर मैसेज है ना उस पर एक इवेंट लगाओ। ये यूजर मैसेज आया, इफ यूजर मैसेज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 करते हैं, अगर ये ट्रू है तो हमारे पास दिखेगा, रिटर्न करेंगे हम एक बटन सेंड, और एल्स क्या पार्ट होगा, एल्स पार्ट के अंदर हमारा ये वाला बटन होगा। ठीक है, तो हम सिंपली कोड को हटाते हैं। ठीक है, हम कुछ ऐसा कोड करने के लिए वी डोंट नीड दिस रिटर्न, सिंपल है। तो देखो अब जैसे ही यूजर मैसेज ऐड होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया यूजर मैसेज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तो बटन दिखाएंगे सेंड, एल्स बटन दिखाएंगे ये वाला जो हमारा वेव बटन है। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या हमारी चीज चल रही है नहीं चल रही। तो रीजन रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने पे यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, लेट मी चेक एरर क्या है। लेट मी रीस्टार्ट द एप्लीकेशन, एरर तो नहीं होना चाहिए, स्टिल देयर इज एन एरर। अब एरर को हमें ट्रैक करना है, एरर को ट्रैक करने के लिए ओके हमारा एरर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, उससे एरर नहीं है, हमारा यूज स्टेट डिफाइन नहीं है। ओके, तो हमारा एरर है इज यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो हम सिंपल इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट और ये हमारा एरर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही मैंने ऐड करा रिफ्रेश करेंगे, हमारे एरर्स चले गए। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इस पे लिखता हूँ हाई, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा हाई, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा सेंड बटन आ गया राइट। तो इस तरीके से सिंपल सी चीज हो गई। अब वो सेंड बटन ऑब्वियसली वो एक एरो बटन होगा, एरो अपवर्ड बटन है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरो अपवर्ड बटन दिखाने ना, अगेन देखो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पे एक यूआई वाला काम है राइट, तो मैं सिंपल इसको चैट में डालूंगा, रिप्लेस इट विद
एरो अपवर्ड बटन, ओके, एरो अपवर्ड बटन, अप एरो अपवर्ड आइकन, ओके, हम सिंपल इसको रिप्लेस करेंगे एरो अपवर्ड आइकन से। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे ताकि हमारा थोड़ा यूआई वाला काम है जो है वो चैट जीपीटी हैंडल करता रहेगा। ओके, ये देखो हमारे पास ये आ गया। हम इस कोड को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट इज स्टिल जनरेटिंग, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारा एक कोड हो गया। हम इसको बंद करते हैं। जहाँ जहाँ पर हमें यूआई का काम होगा वहाँ पे हम यूआई को चैट जीपीटी को यूज़ करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हाई देव, ये देखो यहाँ पे क्लिक करने पे मतलब ये चेंज हो गया। और अगर मैं इसको वापस से स्विच करता हूँ, नॉर्मल ब्लैंक करता हूँ, तो ये वॉइस मोड पे आ गया, ये डिक्टेट मोड हो गया। और जैसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, अब जैसे ही प्लस पे क्लिक होगा तो हमें वो वाला कोड दिखाना है। जैसे कौन से वाला, देखो जैसे प्लस पे क्लिक करा तो कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। तो हमारे पास ये इसको बोल सकते हो आप एक छोटा सा मॉडल है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इनपुट टैग है ना, इनपुट टैग के साथ में ये देखो एक प्लस बटन है। हम इस प्लस बटन की बात कर रहे हैं। तो जैसे यूजर प्लस बटन पे क्लिक करेगा हमें वो चीज़ दिखानी है, राइट। तो पहले हमें उस चीज़ का हमें यहाँ पर एक यूआई बनाना पड़ेगा ताकि हम उस चीज़ को यहाँ पर शो कर सकें। तो बेसिकली है कुछ नहीं, ये ऐड फोटोज, क्रिएट इमेज, डीप रिसर्च, शॉपिंग रिसर्च, थिंकिंग मोर एंड ऑल, ये सब है, राइट। कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी वाला पार्ट हम एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करने पे ये बना देते हैं, ठीक है। तो अगेन इसको बनाने के लिए अभी यूज जस्ट चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी के मतलब जीपीटी यूज़ करेंगे, मॉडल यूज़ करेंगे एंटी ग्रेविटी का। और यहाँ पर जाके इसके सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, कॉपी करते हैं इस कोड को। इतना डिज़ाइन हमारा मतलब कॉपी हो गया है। इसको डॉट सेव करेंगे, देन ठीक है, इसको बोलेंगे कि भाई क्रिएट दिस मॉडल एंड शो इट व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन प्लस बटन, ठीक है। जब यूजर क्लिक करेगा प्लस बटन पे तब शो करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो शो प्लस मेन्यू, यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेट बनानी है क्योंकि हमारा उस पर ओपन होने वाला है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चेंज क्या है, नेक्स्ट चेंज इज दिस इज द यूआई। ओके, तो हमारा ये यूआई है। अब इस यूआई में हो क्या रहा है, तो देखो अभी HTML सीखा है वो आप खुद देखोगे, मैं उसको आपको समझाने नहीं वाला, राइट। हमारा काम है मेन लॉजिक सीखना, ठीक है। तो शो प्लस मेन्यू पे जब क्लिक होगा, मतलब इस पे जब ट्रू होगा तो हमारा ये वाला यूआई दिखने वाला है। ओके, देन विल जस्ट एक्सेप्ट द कोड। ओके, एंड एक्सेप्ट करने पे देखो अब होगा क्या, यहाँ पे जो प्लस बटन है उस पे ऑन क्लिक पे हम टॉगल करेंगे हाइफन के साथ शो प्लस मेन्यू, जैसे मतलब ट्रू है तो फॉल्स। और ये तभी दिखेगा जब ये शो प्लस मेन्यू ट्रू होगा, तभी हम ये वाला डिव टैग मतलब दिखाने वाले हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे अपने वाले कोड पे चलते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। अभी ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है, बट दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट यहाँ पे दिख रहा है एटलीस्ट। ओके, ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हम प्लस पे क्लिक करने पे हो रहा है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद द बैकएंड, और बैकएंड बनाना शुरू करते हैं इसका, ठीक है। अब बैकएंड के अंदर होगा क्या, हमारे पास जो ये इनपुट आ रहा है हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास एक एपीआई चाहिए जो हम बैकएंड को दे सके, और फिर बैकएंड उसको एलएलएम को सेंड करेगा, ठीक है। ओके, तो अब बैकएंड सेटअप करना शुरू करते हैं। बैकएंड सेटअप करने के लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे, चैट जीपीटी बैकएंड, ठीक है। और बैकएंड हमारा जो डेवलप होगा वो हम डेवलप करेंगे नोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सारा काम हमें पता ही है, npm init -y करेंगे और npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। ओके, आफ्टर इंस्टॉलिंग एक्सप्रेस देन हमें mongoose चाहिए होगा। ओके, ओके, आफ्टर इंस्टॉलिंग mongoose वी नीड अ कोर्स, हमें कोर्स मॉड्यूल भी चाहिए होगा। और आई थिंक इतना बहुत है अभी के लिए, तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। ओके, बैकएंड के अंदर जाते हैं। बैकएंड के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, एसआरसी फ़ोल्डर। और उस एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर हमारा मेन काम होने वाला है, राइट। तो मॉड्यूल्स और वो सब बनेगा, वो ड्यूरिंग द वर्क जो हम काम कर रहे होंगे वो बनाते रहेंगे। और भी सोर्स के अंदर मेन फाइल बनाते हैं, दैट इज़ आवर index.js। ओके, और पैकेज.json के अंदर यहाँ पर हमारा जो मेन है हम उसके अंदर चेंज कर देते हैं src/index.js, ठीक है। हमने index.js का मेन काम करना है। ओके, तो हमारा सर्वर यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, कॉन्स्ट कोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर कोर्स, कॉन्स्ट mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose। mongoose यहाँ पे नहीं चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन अभी ऐसा होगा नहीं। ओके, तो ऐप डॉट यूज़ करेंगे कोर्स कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज़ करेंगे, राइट। एंड ऐप डॉट लिसन करेंगे ऑन द 5000 पोर्ट नंबर। ओके, तो बेसिक बेसिक होता है ये, यू ऑलरेडी नो, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमने करा क्या, इसको बनाने के बाद हम इस एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। चैट जीपीटी बैकएंड को टर्मिनल पे ओपन करेंगे। टर्मिनल पे ओपन करने के लिए यहाँ पर जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द टर्मिनल। एक्स्ट्रा टर्मिनल से हम बंद करते हैं। अब यहाँ पे जाके लिखते हैं नोड index.js,
ओके, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मॉड्यूल नॉट फाइंड। ओके देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं नॉट इंडेक्स डॉट जेएस, बस हमारा जो इंडेक्स डॉट जेएस है वो सोर्स के अंदर है, राइट। तो अब यहाँ पे ना एक हम यहाँ पे नोडमोन यूज़ कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा चीज़ों को सही सेटअप करके चलें। तो npm i नोडमोन, ओके, नोडमोन को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। आफ्टर इंस्टॉलिंग नोडमोन यहाँ पर हमें जाना है पैकेज जेसन के अंदर। यहाँ पर हमें जो स्टार्ट कमांड है, एक स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट कमांड लिखनी है जो कि होगी हमारी कॉमा लगा के, इसके अंदर होगा क्या, हम नोडमोन को यूज़ करेंगे एट द एंड, मतलब हमें नोडमोन से हम स्टार्ट करते हैं सबको, यू ऑलरेडी नो। तो सोर्स स्लैश इंडेक्स डॉट जी एस लिखा हमने, तो इससे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है, कॉमा लगा के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब नोडमोन शॉर्ट्स स्लैश इंडेक्स डॉट जी एस से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम जाते हैं एन पी एम रन स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है। एन पी एम रन स्टार्ट लिखा, देखो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है ऑन द 1000 ऑफ, ओके ओके, एंड ऑन द पोर्ट ऑफ 5000 पोर्ट। ओके, सो हमारा हमारा सर्वर यहाँ स्टार्ट हो चुका है। हमें एक एनवी फाइल भी चाहिए होगी, देखो जो चीज़ें हैं वो ऐड करते चले जाएंगे, ऐसे नहीं कि पहले ही मैं ही इतना सारा कुछ दिखा दूँ और आप कंफ्यूज हो जाओ, एक एक स्टेप से हम बनाते चले जाएंगे, ओके। अब हमें क्या चाहिए, एक एपीआई चाहिए जो हमारे उस चीज़ को ले और उसको फिर एलएलएम को भेजे, राइट। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें लगा दी हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे मल्टीपल पेजेस होंगे, लॉगिन पेज होगा, साइन अप पेज होगा, राइट, जहाँ पे यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करेगा एंड वी हैव टू स्टोर दैट ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो जैसे कि चैट जीपीटी के अंदर होता है, हम उसको थोड़ा देखते चलते हैं। देखो चैट जीपीटी के अंदर क्या है, अभी आपने लॉगिन करा हुआ है, बट यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके एडिट प्रोफाइल कर सकते हो, राइट। यहाँ पे नेम वेम है, ओके, देन उसके बाद अपग्रेड प्लान, पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स, हेल्पिंग लॉग आउट है नो। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है जो है हमारा लॉगिन पेज बनाना। लॉगिन मतलब कि आप बोल सकते हो ऑथ पेज। तो हम पे जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, ऑथ नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं और ऑथेंटिकेशन वाला जितना भी काम होगा वो इसके अंदर रहेगा, और इसी के अंदर ही हम TS6 करके हम बनेंगे, क्योंकि हमें लॉगिन और साइन अप 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑथ के अंदर हमने all.ts6 बनाया और वी विल जस्ट गो एंड सी दैट कि चैट जीपीटी के अंदर ऑथेंटिकेशन का कैसा यूआई है। हमने लॉग आउट करा, लॉग आउट करने में कुछ ऐसा होम पेज दिखता है। ओके, दिस इज़ एन एक्चुअल होम पेज, ओके। तो ये हमारा एक्चुअल होम पेज है, मैं उसको होम पेज समझ रहा था। तो ये हमारा एक्चुअल होम पेज है। तो इस अब हमें थोड़ा-सा नाम चेंज करना है, बस हमारा काम वही रहेगा, बस हमें नाम चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं रीनेम, इसको ना सिंपल कर देते हैं, चैट होम पेज कर देते हैं, चैट होम पेज, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि चैट होना शुरू हो जाती है ना, तो चैट होम कर देते हैं, ठीक है। और यस यस यस, अपडेट इंपोर्ट्स, या ओके, हमने इंपोर्ट कर दिए, अपडेट कर दिए इंपोर्ट्स को। ऐसे ही इसको भी चेंज करके यहाँ पर कर देते हैं चैट होम, ओके, इसको भी यस कर देते हैं। हम पहले यूआई रेडी करते हैं, फिर इसका लॉजिक रेडी करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा एक्चुअल होम पेज है, वो चैट होम था, ये हमारा एक्चुअल होम पेज है, ये लैंडिंग पेज आप बोल सकते हैं एक तरह से, जिस पे यूज़र आकर लैंड होगा। साइन अप फॉर फ्री एंड ऑल, ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं एंड ऑल, ओके। तो हम इसको एक बार यहाँ पर फिर से ओपन करते हैं। ये कुछ ऐसा हमारा होम पेज बनने वाला है, ओके। तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसको अपने कॉपी कर लिया, डन करते हैं। एंड पेजेस के अंदर हम फिर यहाँ पर मेन, ये तो चैट होम था, यहाँ पर मेन होम बनाते हैं, ठीक है। तो होम के अंदर हमारी मेन होम डॉट ये 6 फाइल हमने बनाई, और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर दें, क्रिएट दिस होम पेज अगेन, HTML CSS नो लॉजिक, ठीक है। सेव करते हैं इसको, ओके। तो हमारे यहाँ पे मेन होम पेज रेडी हो गया, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के होम पेज है, एक तो चैट होम पेज और एक हमारा होगा जो मेन लैंडिंग पेज की तरह है, ठीक है। तो ये होम पेज मैंने यहाँ पे रेंडर करा लिया, मतलब क्रिएट करा लिया है। इसको चेक कर लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। अब जैसे मैंने ये क्रिएट कराया, ये एक्सपोर्ट हो रहा है डिफॉल्ट एज अ होम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए जो होम यहाँ पर रेंडर हो रहा है वो चैट होम रेंडर हो रहा है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, इसको पहले तो हम चैट होम के नाम से बोलते हैं, इसको भी यहाँ पर चैट होम कर देते हैं, ठीक है। ये चैट होम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होम है ये है लैंडिंग पेज, ठीक है। इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करें, इसको app.tsx में इसको भी एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर हम इस पर राउटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करा हमने होम फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस, पेजेस स्लैश होम, ठीक है। तो ये होम मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इस होम को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी ये होगा कि दोनों के दोनों एक साथ दिख रहे होंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये होम दिख गया। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि अब 2 होम दिखे होंगे आपको आउटपुट में जब हम देखेंगे इसको। तो एज यू कैन सी दैट देयर आर 2 होम्स, देखो एक ये होम दिख रहा है और एक यहाँ पे ये होम आ रहा है, ठीक है। अब 2 चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि एक टाइम पे आप एक ही चीज़ रेंडर कराओगे, 2 चीज़ रेंडर कराओगे, 2 भी दिखेगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर मैं चैट होम को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ तो चैट होम दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ मेन होम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अभी ना हम राउटिंग करेंगे। राउटिंग आगे जाके हम अभी जैसे-जैसे पेजेस बनते जाएँगे वैसे-वैसे हम राउट सेटअप करते चले जाएँगे। यूज़र ने यहाँ पे क्लिक करा तो इस पेज पे जाएगा, इस पे क्लिक करा तो यहाँ पेज पे जाएगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं दूसरी वाली बात पे, जो कि हमारा लॉगिन की वाली बात है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक करा, ये लॉगिन पे क्लिक करने में कुछ ऐसा एक मॉडल ओपन होता है। अब अगर ये सेम पेज में ओपन हो रहा है, तो ये डिफरेंट पेज नहीं है, ये डायरेक्ट एक मॉडल यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल वेज हैं टू क्रिएट अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे, देखो अब हम उस मॉडल को बनाने के लिए, हमारा वो चैट होम के अंदर ही ओपन हो रहा है, तो हम चैट सॉरी मेन होम के अंदर क्लिक करने पे ही ओपन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ही उस मॉडल को बनाएंगे। अब जैसे कि वो एक मॉडल है, वो एक पेज नहीं है, तो मैंने इसको एक कंपोनेंट्स और उसके अंदर एक ऑथ नाम का फ़ोल्डर रखा, और ऑथ के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें रख दी, ठीक है। तो हम इसको ना यहीं पे नाम रख देते हैं, लाइक ऑथ मॉडल, ये हमारा एक ऑथ मॉडल की तरह है, ठीक है। ऑथ मॉडल यहाँ पे बन गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑथ मॉडल जो रिटर्न कर रहा है सिंपल एक डिफ टैग और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ मॉडल, ठीक है। फिर तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पर सिंपल एक h1 टैग, तो यहाँ पे ऑथ मॉडल आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी चेक करते हैं कि ये ऑथ मॉडल हमें कहाँ दिखाना है, अंडरस्टैंड ये हमें दिखाना है मेन होम पेज पे, हम इस वाले होम पेज पे, ठीक है। अब वो कैसे दिखाएंगे, ऑन द क्लिक ऑफ लॉगिन। तो यहाँ पर हम पहले अगर यहाँ पर दिखाना है, तो यहाँ पर उस ऑथ को हम यहाँ पे बुला लेते हैं, तो इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथ मॉडल। अब पहली चीज, हम इस ऑथ मॉडल को पहले डिजाइन करा लेते हैं सेम एज दिस वन। जैसे इस पे क्लिक करते हैं लॉगिन पे, तो यहाँ पे क्लिक करने पे ऐसे कुछ आ जाता है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको फिर पहले कट करते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो कभी भी डिज़ाइन बनाना है तो खुद मत बनाने बैठो, ये 2026 आ गया है। तो अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें जो हैं, जो एचटीएमएल सीएसएस वाला पार्ट है, वो एक डेवलपर का काम नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। इसलिए मैं भी आपके सामने खुद बनवा रहा हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पर जाके डन कर दूंगा। ये यहाँ पर मेरा कॉपी हो गया है, और मैंने इतना ही देखो यहाँ पे पेस्ट करा है स्पेसिफिकली कि मेरे को यही बनाना है। और मैं इसको क्या करूँगा, ऑथ मॉडल को कॉन्टेक्स्ट में दे दूंगा। आप यही बोलूँगा इसको कि डिज़ाइन इट सेम एज एस, सेम रूल्स मतलब समझ जाएगा कि सिर्फ डिज़ाइन बनाना है, नथिंग एल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये बनाना शुरू करेगा अभी। ओके, तो यहाँ पर देखो इसने रेडी कर दिया है। आप ये सिर्फ डिज़ाइन है, नॉट अ बिग डील, तो यहाँ पे सिर्फ लॉजिक भी नहीं है, तो हम वो करेंगे बट विद द प्रोसेस। ओके, लॉजिक भी ऐड करेंगे। अभी हम पहले पूरी एप्लीकेशन का डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये बन गया। ओके, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चेंजेस को, आई नो कि ये ठीक ही होंगे। और चैट विंडो को बंद करते हैं। जितने ज़्यादा टैब्स ओपन करोगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो बंद करते चलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर है पेजेस के अंदर चैट होम दूसरा पेज था, हमें इस वाले पेज के अंदर दिखाना है हमें। हमने यहाँ पर ऑथ मॉडल को इंपोर्ट करा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑथ मॉडल को यहाँ पर रेंडर कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे रेंडर करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउटपुट कुछ ऐसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। अभी ऐसे जनरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये बीच में दिखाना है, इसने पहले ही वो चीज़ें सेटअप कर दी हैं। जस्ट सीएसएस पार्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना होता इसमें, एब्सोल्यूट लगाना है, रिलेटिव लगाना है और पोजीशन सेट कर देनी है। ये सिर्फ सीएसएस वाला काम है, ये आप खुद कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर लेना है कैसे कैसे बनता जा रहा है, ठीक है। अब हम जब इस पे क्लिक करें तो ये बंद हो जाना चाहिए, जब इस पे लॉगिन पे क्लिक करें तो ये ऑन हो जाना चाहिए, दिखना चाहिए, राइट। तो कुछ भी नहीं करना, हमें टॉगल कराना है बस। देखो टॉगल कैसे कराएंगे, यहाँ पर हम स्टेट बनाते हैं एक, शो ऑथ मॉडल, सेट शो ऑथ मॉडल इक्वल्स टू यूज स्टेट, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब हम शो ऑथ मॉडल हमारा जब ट्रू होगा, तो ही हम क्या दिखाएंगे, ऑथ मॉडल दिखाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है ये, कली बेसिस के अंदर मैंने डाल दिया है। ओके, तो अब ऑथ मॉडल जो है यहाँ पर दिख रहा है। ओके क्लियर, वेरी गुड। अब देखो जैसे ही इस पे क्लिक होगा, तब हमें ट्रू कर देना उसे, राइट। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो लॉगिन बटन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, कंट्रोल लॉगिन, ये देखो जी, ये रहा लॉगिन है ना, ये रहा लॉगिन बटन। अब इस पे होगा क्या, ऑन क्लिक पे हम एक कॉल बैक फंक्शन चलाते हैं, और कॉल बैक फंक्शन पे सेट शो ऑथ मॉडल को ट्रू कर देंगे, राइट। ओके, देखो आप जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करा, ये दिखना शुरू हो गया। ठीक है, अब थोड़ी डिज़ाइनिंग हमें वैसी करनी है, तो इसी कुछ अलग डिज़ाइनिंग है, इसी कुछ अलग डिज़ाइनिंग है, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, अब हम इस वैल्यू को, जो ये फंक्शन है ना, इसको एज अ प्रॉप भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, राइट। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस है ना, इस क्रॉस पे क्लिक करने पे हमें इसको बंद भी तो करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ प्रॉप भेजेंगे। कैसे भेजते हैं, देखो ऑथ मॉडल के अंदर हम एक क्लोज ऑथ मॉडल करके हम एक वो बनाते हैं, प्रॉप बनाते हैं, ठीक है। और प्रॉप की हम यहाँ से वैल्यू भेजेंगे क्लोज ऑथ मॉडल की, और क्लोज ऑथ मॉडल की वैल्यू जो होगी वो होगी ये फंक्शन। हम ये पूरा फंक्शन इसको भेज देंगे। तो अल्टीमेटली आपको पता ही है कि अगर शो ऑथ मॉडल को अगर हमें चेंज करनी है इसकी वैल्यू, तो अल्टीमेटली हमें, हमारा यही रोल होता है कि हम इस फंक्शन को यूज़ कर दें। तो इसलिए हम इस फंक्शन को
यहाँ भेज रहे हैं ताकि इस फंक्शन को इस नाम से बुलाया जाए, क्लोज ऑथ मॉडल के नाम से, और इसको क्रॉस पे क्लिक करने पे चला देंगे। ठीक है, बताता हूँ कैसे। तो सेट जो ऑथ मॉडल हमने इसको एज अ सिंपल भेज दिया, और यहाँ पर हमने प्रॉप बनाया हुआ है, तो वो जो फंक्शन है वो इस नाम से यहाँ पर आ चुका है, क्लोज ऑथ मॉडल के नाम से। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना ये बटन, ये है वो क्लोज बटन, यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये है वो क्रॉस साइन। तो इस पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे, और सॉरी यहाँ पे किस नाम से आ रहा है, क्लोज ऑथ मॉडल के नाम से आ रहा है ना, क्लोज ऑथ मॉडल, और यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, सेव कर दिया मैंने कोड को। यहाँ पे देखो, होम पे आ गया, ऑथ मॉडल आ गया। ठीक है, अब इस पे क्लिक करते हैं, बंद हो गया, देखो है ना, कुछ इस तरीके से चल रही है चीज़ें। ओके, तो हमने देखो यहाँ पर ये लॉगिन पे क्लिक करने पे यहाँ पे मॉडल दिखा रहे हैं, इस पे क्लिक करने पे ये बंद हो जाता है मॉडल। ठीक है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे एनालाइज करी, अगर मैं यहाँ पर लॉग्ड इन नहीं भी हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हाई एंड आई एम एबल टू चैट विद एआई विदाउट इवन लॉगिन। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं। दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ तो एज सच मेरे को कोई नया पेज नहीं दिख रहा है, मेरे को बस इंटरफेस चेंज किया जा रहा है। देखो अभी अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मेरे को ये वाला नया बार दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं देखो अभी यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, सॉरी ये चैट जीपीटी है। ओके, इफ आई जस्ट लॉगिन हियर, कंटिन्यू विद गूगल, एंड यू विल सी दैट कि एज सच कोई चेंज नहीं हुआ यूआई पे। यहाँ पे देखना, देखो नया पेज ओपन नहीं हुआ, ऑन द होम पेज इटसेल्फ इट जस्ट लोडेड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें भी यही चीज करनी है। ठीक है, हमें सेम एक ही होम पेज रखना है, उसी होम पेज के अंदर राइट साइड में चैट इंटरफेस रहेगा, लेफ्ट साइड में साइड बार रहेगा। पॉइंट यहाँ पर ये है कि इफ यूजर क्लिक्स, इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो ही हम क्या दिखाएंगे उसे, वो चैट इंटरफेस दिखाएंगे। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसको चैट करने देंगे। बट सम ऑफ द फीचर्स लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कनेक्ट ऐप्स हैं, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, सर्च फंक्शनैलिटी काम करेगी, स्टडी फंक्शनैलिटी काम करेगी, क्रिएट इमेज के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, और वॉइस के लिए भी लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सारी चीजों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। इवन नॉर्मल चैट के लिए उसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो लॉगिन होता भी है तो एज सच हमें कोई पेज नहीं चेंज करना, बस हमें दूसरे कंपोनेंट्स लोड कर देनी है। ठीक है, जैसे कि लॉगिन करने पे साइड बार लोड कर देना, जिसके अंदर उसकी रिसेंट हिस्ट्री दिखेगी, उसके क्या प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वो दिखेंगे, और यहाँ पर राइट साइड में चैट इंटरफेस दिखेगा, और कुछ फीचर्स को हम ऑन कर देंगे। ठीक है, अगर वो लॉगिन है तो वही चीज यहाँ पर करनी है। अभी मैं बैकएंड फंक्शनैलिटी लिख रहा, अभी मैं थोड़ा फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहा हूँ। वंस फ्रंट एंड इज कंप्लीटेड, हम बेसिक चैट कर पा रहे हैं, मतलब बेसिक चैट समथिंग लाइक हम एक चैट इंटरफेस बना पा रहे हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं उसके जैसे ही हम अपने चैट जीपीटी को काम पे लगा पा रहे हैं, लाइक लॉगिन करने पे कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं एंड ऑल। तो वो सब चीजें हमें करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्स टूल किट अप्लाई करेंगे फॉर द ऑथेंटिकेशन पार्ट। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन पार्ट के लिए हम रिडक्स अप्लाई करना शुरू करते हैं इस पे। अब सबसे पहले आपको रिडक्स और रिडक्स टूल किट दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो कमांड बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे बंद करा और फिर से हम रिस्टार्ट करते हैं इसे। रिडक्स और रिडक्स टूल किट को अप्लाई करना है, मतलब इंस्टॉल करना है। सिंपल से आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट स्पेस रिडक्स हाइफन रिएक्ट हाइफन रिडक्स। ओके, एंटर करोगे आपकी रिडक्स इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर इंस्टॉलिंग, अभी देखो हमें करना क्या है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें पॉइंट क्या बनाना है। देखो हमारा मेन मुद्दा है कि हमें एक ग्लोबल स्टेट बनानी है। अब ग्लोबल स्टेट बनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट यूज होता है, राइट। आप कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब कॉन्टेक्स्ट को अगर हम यूज करते हैं, अब हमारी बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनेगी। अभी क्या आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर ग्रो होता चला जाएगा जैसे जैसे हम इस चीज को अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अब जब हम इसको बना रहे हैं तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर ग्रो होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो होगी, चीजें ग्रो होंगी, तो हमें प्रोडक्शन ग्रेड पे चीजें काम करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही रिडक्स टूलकिट को यूज कर रहा हूँ फॉर ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। और रिडक्स को अगर हम यूज करते हैं तो मोर हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पर ये समझ लो कि हमें जितना फोल्डर स्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर और इन सब के अंदर, वो सब रिडक्स टूल किट के अंदर बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें देखो अप्लाई क्या करना है, हमें बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है, ऑथेंटिकेशन स्टेट मैनेजमेंट बनाना है। ओके, अभी के लिए हम इसमें फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी नहीं कर रहे, बट हम फ्रंट एंड को सेटअप करेंगे ताकि जब हम इसका बैक एंड लिखना शुरू करेंगे तो वो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए फ्रंट एंड बेस्ड हम क्या बनाते हैं, रिडक्स सिस्टम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट विद ऑथेंटिकेशन। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम ऑथेंटिकेशन के अंदर हम क्या क्या मैनेज करने वाले हैं। तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन स्टेट का शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, जिसके अंदर यूजर होगा, टोकन होगा, इज ऑथेंटिकेटेड होगा, लोडिंग की वैल्यू होगी और एरर होगा कोई। तो हमें बेसिकली ये ऑब्जेक्ट, ये स्टेट मैनेज करनी है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, देखो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन स्लाइस बनाना है। अब ऑथेंटिकेशन स्लाइस क्या होता है,
रिडक्स टूलकिट के अंदर ऑथेंटिकेशन स्लाइस उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम अपने इनिशियल स्टेट्स मैनेज करते हैं, रिड्यूसर्स मैनेज करते हैं। रिड्यूसर्स क्या होंगे? रिड्यूसर्स आर बेसिकली स्टेट अपडेटर फंक्शंस जो उस स्टेट को अपडेट करेंगे। देखो, अब ऑथेंटिकेशन स्लाइस बनाने के लिए आपको करना क्या है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, सोर्स फोल्डर के अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर बनाओ। देखो हमने यहाँ पे क्या करा, ऐप लिखा और हमने ऐप नाम का फोल्डर बना लिया। यहाँ पे बेसिकली हमारा स्टोर रहेगा। स्टोर बेसिकली क्या होता है, जहां पर सारी स्टेट्स आती हैं रिलेटेड टू आवर एप्लीकेशन, ठीक है। तो वहां पर इसको स्टोर बोलते हैं एक तरह से, आप इसे समझ लो। अभी मैं अप्लाई करूंगा तो मैं साथ 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 बताता रहूंगा, बट यहाँ पे एक तरह से समझ लो जितनी भी हमारी ग्लोबल स्टेट्स हैं वो सब एक जगह पर आ गई तो उसको स्टोर बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमें एक और फोल्डर बनाना है फीचर्स का। इस फीचर्स नाम के फोल्डर के अंदर होगा क्या, एक ओथ नाम का फोल्डर बनेगा। तो आप ये समझ सकते हो जितनी भी हमारी स्पेसिफिक, जैसे हमें ओथ बनाना है और आगे जाके जैसे लेट्स सपोज हम ग्लोबली चैट्स का स्टेट मैनेज करने वाले हैं, तो फीचर बनेगा एक चैट का, ठीक है। अभी हमें ओथ मैनेज करना है तो हमने क्या बनाया, फीचर्स ओथ, ठीक है। ओथ को मैनेज, ओथ लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ओथ स्लाइस डॉट डॉट जेएस बनानी है। इस auth slice डॉट जेएस के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी अपना अपना जो इनिशियल स्टेट्स हैं और रिड्यूसर्स इनको लिखेंगे, ठीक है। तो एक auth slice कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले हमें, जब हमने Redux टूलकिट को इंस्टॉल करा है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्लाइस फंक्शन को फ्रॉम Redux टूलकिट से। अब इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी इनिशियल स्टेट बतानी है। इनिशियल स्टेट हमारी कुछ ऐसी होगी, यूजर टोकन इज ऑथेंटिकेटेड लोडिंग और एरर, ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, नेक्स्ट चीज हमारी ये होगी कि हमें अपना ऑथ स्लाइस बनाना है। तो हम एक ऑथ स्लाइस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम यूज करेंगे क्रिएट स्लाइस फंक्शन, ठीक है। इस क्रिएट स्लाइस फंक्शन के अंदर दो चीजें होंगी। फर्स्ट चीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी इस स्लाइस का नाम। तो नाम आप बोल सकते हो जिस नाम से ये इंपोर्ट भी होगा आगे जाके, तो हमने इसको सिंपली बोल दिया नेम ऑथ, ठीक है। उसके बाद तीसरी पैरामीटर हमें यहाँ पे पास करना होता है हमारी इनिशियल स्टेट। तो हम यहाँ पे सिंपली हमारी जो इनिशियल स्टेट है ये वाली है, राइट। तो हम सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे इस स्टेट को अपडेट करने के लिए रिड्यूसर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूसर्स, और इन रिड्यूसर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे। जैसे कि हमारे पास देखो, एक होगा लॉगिन स्टार्ट का। जब हम लॉगिन एक्टिविटी को शुरू करेंगे तो हमने उस टाइम का एक रिड्यूसर बना लिया। उस टाइम पे होगा क्या, अल्टीमेटली हमारा जो लोडिंग है वो ट्रू हो जाएगा, एरर को हम नल करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो स्टेट अपडेट होंगे, राइट। तो अब इसके अंदर लॉगिन स्टार्ट के अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना है जो बेसिकली एक रिड्यूसर फंक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, स्टेट रखेंगे और स्टेट बेसिकली इज रेफरेंस टू दिस इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो हम बेसिकली जब लॉगिन स्टार्ट होगा तो हम स्टेट का क्या करने वाले हैं, लोडिंग ट्रू करने वाले हैं, राइट। ओके। और स्टेट जो स्टेट एरर है उसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। क्लियर, सिंपल सी बात है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा होगा लॉगिन, लॉगिन सक्सेस का। उसके अंदर भी सेम काम होगा। देखो जब हमारा सक्सेस होगा लॉगिन, तो उस टाइम पे हम एक रिड्यूसर फंक्शन बना रहे हैं जो हमारी स्टेट अपडेट करके आएगा। उसमें स्टेट डॉट लोडिंग हम फॉल्स कर देंगे और स्टेट डॉट एरर को हम नल कर देंगे, ठीक है। तो हमारी लॉगिन सक्सेस पे, और दूसरी चीज हमें अब यहाँ से डेटा भी मिलेगा, राइट। जब हमारा लॉगिन सक्सेस हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें क्या क्या अपडेट करना है, यूजर कौन है, उसका टोकन क्या है, और इस ऑथेंटिकेटेड ट्रू करना है, राइट। और लोडिंग को फॉल्स करेंगे, एरर को नल कर देंगे, राइट। ऐसा कुछ होने वाला है हमारा लोडिंग स्टेट पे। अभी मैं ये एंटी ग्रेविटी बंद कर देता हूँ यार, ये बहुत ज्यादा हमें क्लोज कर देते हैं इसको, स्टार्ट। ओके, तो लॉगिन सक्सेस है यहाँ पर। इसके अंदर दो चीजें हैं, फर्स्ट थिंग स्टेट और दूसरी चीज एक्शन। हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, और स्टेट डॉट यूजर हमारा हो जाएगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूजर, ठीक है, क्लियर। और स्टेट डॉट टोकन हमारा हो जाएगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन, ठीक है। और स्टेट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड हम क्या कर देंगे, उसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। और लोडिंग को फॉल्स कर दिया, और स्टेट डॉट एरर तो हमारा नल है ही बाय डिफॉल्ट, राइट। अब देखो जब लॉगिंग सक्सेस होगा तो यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी हमें, मतलब दो चीजों को एक्सेस करना है। फर्स्ट थिंग स्टेट, जो हमारी इनिशियल स्टेट है हम उसको अपडेट करने वाले हैं, राइट। दूसरी चीज जो मिलेगी हमें यहाँ पे एक्शन। अभी एक्शन बेसिकली क्या है, जो फ्रंट एंड से जब हम जब देखो फ्रंट एंड से ना, मतलब सॉरी फ्रंट एंड से नहीं, जब जैसे हमारे पास जो लॉगिन कंपोनेंट है वहां से जब हम इसको टारगेट करेंगे, लॉगिन सक्सेस कर दिया भाई, मतलब कि फ्रंट एंड बैक एंड ने बता दिया कि लॉगिन सक्सेस है, तो हम उस केस में वहां पे ना कुछ पेलोड डेटा होता है, उस पेलोड डेटा को आप एक्शन के अंदर एक्वायर करते हो। अभी के लिए आप ये समझ लो कि
जब वो स्टेट वहां से अपडेट होगी तो साथ में कुछ डेटा भी आएगा, उसको हम बोलते हैं पेलोड डेटा। उसके अंदर यूजर का डेटा होगा और टोकन होगा, ठीक है। तो हम उसको स्टेट के साथ अपडेट कर देंगे लाइन अप करके, ठीक है। उसके बाद अगर लेट्स सपोज लॉगिन फेलियर होता है तो उसमें क्या होगा, उस केस में हम क्या अपडेट करने वाले हैं, मतलब कैसे हम काम करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन जब फेलियर होगा तो उसमें भी कुछ बताएगा, राइट, उसमें कोई एरर आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम उस एरर को सेट करेंगे और लोडिंग को फॉल्स करके, और दूसरी चीज हमारे पास जो टोकन है इस ऑथेंटिकेटेड को उसको फॉल्स कर देंगे, यूजर को नल कर देंगे, राइट। ये होगा हमारा लॉगिन के फेलियर पे, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिंपल काम करते हैं, जो स्टेट डॉट लोडिंग है, अगर हमारे पास कोई स्टेट डॉट लोडिंग है उसको हम कर देंगे फॉल्स, और स्टेट डॉट एरर को एक्शन डॉट पेलोड के साथ सेट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा केस हो सकता है लॉगआउट का। अब यूजर ने अगर लॉगआउट करा तो ये रिड्यूसर फंक्शन लेगा, ये कैसे स्टेट अपडेट करेगा, देखो लॉगआउट पे हमारा स्टेट डॉट यूजर हमारा सेट हो जाएगा नल, ठीक है। और स्टेट डॉट टोकन हमारा हो जाएगा नल, ठीक है। टोकन को भी नल कर देंगे, यूजर को भी नल कर देंगे, ठीक है। लोड इज ऑथेंटिकेटेड वो भी क्या कर देंगे, हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है, राइट। इज ऑथेंटिकेटेड भी मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और स्टेट डॉट एरर को भी हम क्या कर देंगे, स्टेट डॉट एरर हमारा हो जाएगा नल, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो चुका है, ये पूरी ऑथराइज सेट हो गई है। अब हमें क्या क्या एक्सपोर्ट करना है, देखो एक तो हमें ये सारे फंक्शंस जितने भी हैं ये सारे के सारे एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है, ठीक है। क्यों करने हैं एक्सपोर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली यही कॉल होने वाले हैं जब यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन सक्सेस होगी, लॉगिन फेलियर होगा, लॉग आउट होगा, तो अल्टीमेटली यही हमारे स्टेट को अपडेट करेंगे। आपको अल्टीमेटली जैसे सेट स्टेट होता है ना, नॉर्मली होता है, वो चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही करने की जरूरत है, ठीक है। उस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, हम यहाँ पर लॉगिन स्टार्ट, लॉगिन सक्सेस, फेलियर और लॉग आउट एक्सपोर्ट करेंगे। हाउ वी विल एक्सपोर्ट, फ्रॉम ऑथ स्लाइस डॉट इक्वल्स टू एक्शंस। तो एक समथिंग लाइक ये हमारे एक्शंस हैं जो हमारे स्टेट अपडेट के लिए किए जाएंगे, तो हमें ये मिलते हैं ऑथ स्लाइस डॉट एक्शंस से, हमारे ये सारे एक्शंस मिलेंगे हमें। और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके लॉगिन स्टार्ट भेजेंगे, लॉगिन सक्सेस भेजेंगे, लॉगिन फेलियर भेजेंगे और लॉग आउट भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर ली हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे अपने रिड्यूसर को। अब ये ऑथ रिड्यूसर को जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट करा है डिफॉल्ट वे में, इसको क्यों एक्सपोर्ट करा है, क्योंकि हम इसको स्टोर के साथ लिंक करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। हमने कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमारा जो ऑथ रिड्यूसर है, हमारा ऑथ रिड्यूसर कहाँ पर है, देखो ऑथ रिड्यूसर, हम कौन सी फाइल के अंदर है, हमें स्टोर डॉट जेएस, और रिड्यूसर है हमारा फीचर स्लैश ऑथ ऑथ स्लैश डॉट स्लाइस के अंदर, है ना। तो हम यहाँ पर सिंपल ऑथ रिड्यूसर फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश फीचर्स स्लैश ऑथ स्लैश ऑथ स्लाइस, है ना। यहाँ से हमारा रिड्यूसर मिल गया हमें। फिर दूसरी चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर, स्टोर होगा हमारा क्या, कॉन्फ़िगर स्टोर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करेंगे विद द रिड्यूसर, और यहाँ पर इस रिड्यूसर को नाम देंगे ऑथ, और इसके साथ अपना ऑथ रिड्यूसर लिंक कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे जब लिंक हो जाएगा, हमें अपने स्टोर को क्या करना है, अपने मेन के साथ लिंक करना है अपने प्रोवाइडर का यूज करके। देखो अब मेन डॉट जेएसएक्स पे जब आप आओगे तो फर्स्ट थिंग हमें जो क्या करना है, अपने स्टोर को इंपोर्ट करना है, जो हमने स्टोर वहां बनाया है, ताकि वो पूरी एप्लीकेशन में अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इंपोर्ट स्टोर कर दिया फ्रॉम, कहाँ बना था स्टोर हमारा, ऐप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप स्लैश स्टोर, ठीक है। हमने स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी चीज प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिडक्स, ठीक है। तो इंपोर्ट होगा हमारा कर्ली ब्रेसेस में प्रोवाइडर फ्रॉम रिडक्स हाइफन, सॉरी, फ्रॉम रिएक्ट हाइफन रिडक्स, ठीक है। वहां से हमारा प्रोवाइडर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, अपने प्रोवाइडर बेसिकली हमारा एक टैग की तरह होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे टैग की तरह इसको यूज करेंगे, और इस प्रोवाइडर में जो स्टोर की वैल्यू है वो हम यहाँ पर स्टोर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इससे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखो हमारा जो पूरा स्टोर है वो पूरी एप्लीकेशन में ग्लोबली लेवल पे आ चुका है, एक्सेसिबल है वो, ठीक है।
ओके, हमारे यहाँ तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में कोई एरर तो नहीं है, कोई इंपोर्टिंग एरर एंड ऑल। हम अपनी एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट करते हैं, npm run dev करेंगे। ओके, रीस्टार्ट करा, कोई एरर नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। अब हमें इसको यूज कैसे करना है, देखो अल्टीमेटली हमारा जो सिंपल सा काम ये है, हमारा स्लाइस बन चुका है। हमें स्लाइस के अंदर जो रिड्यूसर फंक्शंस हैं उन्हीं को ही कॉल करना है। अब ये हमारा ऑथ मॉडल है जिसके अंदर हम हमारे पास ये कंटिन्यू है, राइट। और कंटिन्यू विद फोन है, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। तो ये सब चीजें देखो हम करेंगे क्या। सबसे पहली चीज, हमें अगर अपने किस कहीं से भी उस स्टेट को अपडेट करना है, जैसे कि अल्टीमेटली हमारा जब लॉगिन करना है, हमें लॉगिन स्टेट को जब अपडेट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें अपने ऑथ मॉडल से ही अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर यूजर इस यहीं पर ही यूजर क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा एंड लॉगिन करेगा एंड ऑल, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इस अपडेट, इस स्टेट को अपडेट, ठीक है। अब हमें दो चीजें यहाँ पर चाहिए होती हैं, यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स एंड यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट हाइफन रिडक्स, ओके। फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से मंगा लिया। ऐसे ही हम यू सिलेक्टर को ही मंगाएंगे, जिसमें यू ध्यान रखना क्योंकि ये यू एक इज लाइक अ हुक, तो यू छोटा होगा, ठीक है। तो यू सिलेक्टर, आफ्टर दैट हमें क्या क्या चलाना है, देखो हमें लॉगिन स्टार्ट चलाना है, लॉगिन सक्सेस चलाना है, लॉगिन फेलियर चलाना है, हमें तीन रिड्यूसर फंक्शन चलाने हैं। हम उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सो हाउ वी विल इंपोर्ट, सिंपल इंपोर्ट फंक्शनलिटी लिखेंगे और यहाँ पर लॉगिन स्टार्ट, लॉगिन सक्सेस एंड लॉगिन फेलियर, हम तीन चीजें लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा जो रिड्यूसर से ये कहाँ से इंपोर्ट होने वाले हैं, फ्रॉम ऑथ ऑथ स्लाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर करा क्या है, यहाँ पर लॉगिन स्टार्ट और लॉगिन सक्सेस लॉगिन फेलियर को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम ऑथेंटिकेशन स्लाइस, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर डिस्पैच, जो हमने यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर दो चीजें इंपोर्ट करी थी, और डिस्पैच का बेसिकली यहाँ पर काम ये है कि हमारे पास रिड्यूसर फंक्शंस हैं, उनको अगर चलाना है तो डिस्पैच यूज होगा। तो कौन डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ओके। और दूसरी चीज, हमारे पास जो यूज सिलेक्टर है उसका बेसिकली काम ये होता है कि जो हमारे पास स्टोर के अंदर जितनी हमने स्टोर के साथ जो ऑथ ऑथ रिड्यूसर को जो यहाँ पर हमने कनेक्ट करा था, और ऑथ रिड्यूसर के अंदर हमारे पास जो इनिशियल स्टेट्स है, और उन इनिशियल स्टेट्स की वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पर यूज होता है यूज सिलेक्टर फंक्शन। इस यूज सिलेक्टर फंक्शन के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी स्टेट रखेंगे। स्टेट बेसिकली जो हमारे स्टोर के अंदर है, उस स्टेट में से हमें कौन सी स्टेट एक्सेस करनी है, स्टेट की ऑथ स्टेट हमें एक्सेस करनी है। और ऑथ बेसिकली हमें एक इनिशियल स्टेट, हमारी एक ऑब्जेक्ट थी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करके लोडिंग, एरर और इज ऑथेंटिकेटेड तीनों को एक्सेस कर लेंगे। अब देखो होगा ये, हमने एक हैंडल लॉगिन फंक्शन बनाया, जो हैंडल लॉगिन फंक्शन करेगा क्या, सिंपली डिस्पैच। जैसे ही हैंडल लॉगिन फंक्शन चलेगा, सबसे पहले हमारे पास लॉगिन स्टार्ट जो है उसको चलाया जाएगा, ठीक है। लॉगिन स्टार्ट करेगा क्या, लोडिंग को ट्रू कर देगा, एज वी नो लोडिंग ट्रू करेगा और स्टेट डॉट एरर को नल कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सेट टाइम आउट चलाएंगे। सेट टाइम आउट के अंदर होगा क्या, हम डिस्पैच करेंगे लॉगिन सक्सेस को, लॉगिन सक्सेस चलाएंगे जिसमें यूजर की वैल्यू सेट हो जाएगी और टोकन की वैल्यू सेट हो जाएगी, एंड इट विल टेक 4 सेकंड्स, ठीक है। अब जैसे ही हमारा लॉगिन सक्सेस होगा तो हमें करना क्या है, देखो इस केस के अंदर एक तो हमें क्लोज ऑथ मॉडल, मतलब हमारा जो मॉडल ओपन हो रखा है हमें सिंपली इसे बंद करना है, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे ही लॉगिन सक्सेस होगा तो हम ऑटोमेटिकली अपने मॉडल को बंद कर देंगे, उसके लिए हमें क्लोज ऑथ मॉडल चलाना है, वी ऑलरेडी नो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उन स्टेट्स के साथ देखो यहाँ पे कुछ काम करा है, जैसे कि अगर लोडिंग ट्रू है तो यहाँ पे हम दिखाएंगे लोडिंग, और अगर कोई एरर है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे देयर इज अ एरर लॉगिन इन। और हम करेंगे कि अभी के लिए सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करने पे हैंडल लॉगिन फंक्शन चला देंगे, एंड विद सम मेटा डेटा, मतलब बेसिक डमी डेटा के साथ हम लॉगिन सक्सेस करेंगे। और जैसे लॉगिन सक्सेस हो जाएगा, हम अपने क्लोज ऑथ मॉडल को यहाँ पर चलाने वाले हैं। क्लोज ऑथ मॉडल क्या करेगा, इसको सिंपली ट्रू कर देंगे और हमारा ऑथेंटिकेशन मॉडल यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करा, देखो लोडिंग दिखना शुरू हो गया यहाँ पर। तो हमें करना ये है, यहाँ पर क्लोज ऑथ मॉडल यहाँ पर फॉल्स करना है, हम ट्रू कर रहे थे, ट्रू में हमारे बेसिकली हमें ट्रू नहीं करना, हमें फॉल्स करना है, राइट। तो फिर से एक बार चला के देखते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट अभी इज ऑथेंटिकेटेड ऑब्वियसली ट्रू है। तो हम एक बार स्टेट, हम एक बार एप्लीकेशन रीस्टार्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब हम देखो रिडक्स टूलकिट यूज़ कर रहे हैं, तो रिडक्स टूलकिट में ये होता है कि रिफ्रेश करने पे भी स्टेट जाती नहीं है, ठीक है। तो अभी वो स्टेट चल रही है, तो हमें एक बार एप्लीकेशन क्रैश कर मतलब बंद करनी पड़ेगी, तो वो री इनिशियलाइज होगी चीज़ें। बंद करते हैं एंड विल स्टार्ट रीस्टार्ट द अकाउंट एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने पे कंटिन्यू करेंगे, एंड हमारे यहाँ पे स्टेट अच्छा इनिशियलाइज हो रखे हैं रिडक्स के अंदर, तभी हमारा कोड चल रहा है, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमारा ऑथेंटिकेशन मॉडल यहाँ पर बंद हो रहा है, हमारा काम यहाँ पर सही चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्टेट मैनेज हो पा रही है, राइट। अभी के लिए हम जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोडिंग पे लोडिंग दिखा रहे हैं, देयर इज अ एरर लॉगिंग इन, हम ये सब दिखा रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे करते क्या है, देखो
अगर हमारे पास जैसे ही कंटिन्यू होगा, तो हम यहाँ पर जैसे गोल-गोल होता है ना, वो दिखा सकते हैं। बट मेरे को अभी चीज़ वो सब चीज़ें ना मतलब मेरे को लग रहा है कि वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, ठीक है? मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप खुद भी कर लेना वो सब, ठीक है? अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं मतलब ऐसे रखते हैं, बट हाँ, थोड़ा-सा हम जो कोड है उसको एनहांस करा लेते हैं यूजिंग चैटजीपीटी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो एनहांसमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम एनहांस कराने वाले हैं आवर यूआई, ओके? नॉट जस्ट एक्स्ट्रा थिंग्स, ओके? जस्ट यहाँ पे लिखेंगे जस्ट शो लोडिंग प्रॉपर्ली नो लॉजिक एड ऑन, ठीक है? हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे नो लॉजिक, हम क्योंकि लॉजिक खुद लिखने वाले हैं, ठीक है? अभी लोडिंग प्रॉपर्ली दिखा देगा। ओके, इसमें बहुत सिंपल चेंजेस करे हैं यहाँ पर। ऑथ स्पिनर इसने कुछ बनाया है जिसकी सीएसएस इसने लिखी होगी कहीं ना कहीं। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 फाइल्स चेंजेस हुए हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसने चेंज करे। ओके, ऑथ मॉडल के अंदर भी इसने एक स्पिनर नाम का कुछ कोड लिखा है। ओके, ठीक है, इसने कुछ ऐसे यहाँ पे करके कोड कर दिया है स्पिनर को भी, और डॉट टीएसएक्स फाइल भी यहाँ पे इसने बना दी। ओके, हम कोड एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? अब चेक करते हैं कि जब हमारे पास लोडिंग होगा तो ओके, क्लिक करेंगे कंटिन्यू, तो चल रहा है। देखो हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है साइनिंग इन, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये कंटिन्यू पे देखो, यहाँ पर बंद करा हमने, लॉगिन करा, कंटिन्यू करा, ये बंद हो जाता है, राइट? और जब मैं वापस क्लिक करता हूँ यहाँ पर तब साइनिंग इन दिखा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पर एरर क्या है? देखो एरर यहाँ पर होगा, यहाँ पे जो एरर है वो है क्लोज ऑथ मॉडल जस्ट आफ्टर सेट टाइम आउट। यहाँ पर सेट टाइम आउट के जस्ट बाद हमने क्लोज ऑथ मॉडल लिख दिया। अब देखो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? सेट टाइम आउट कोड को क्या चलाता है, बैकग्राउंड में चला देता है और वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाता है। तो इसने क्या करा, सेट टाइम आउट ने इस कोड को डिस्पैच को बैकग्राउंड में चला दिया और पहले हमारा क्लोज कर दिया ऑथ मॉडल। अगर मैं इसको जस्ट एक लाइन ऊपर कर देता हूँ, मतलब सेट टाइम आउट के अंदर डाल देता हूँ, तो अब सही चलेगा कोड। देखो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एप्लीकेशन को लॉगिन करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ये देखो अब साइनिंग इन पहले आ रहा है, फिर उसके बाद बंद हो रहा है। अब ठीक है, क्योंकि ये बाहर था तो सेट टाइम आउट ऑब्वियसली बैकग्राउंड में चलता है क्योंकि टाइम इसने दे दिया था और पहले हमारा क्या हो जाता था, क्लोज हो जाता था मॉडल। हमने सिंपली क्या करा, उसे उसके अंदर अंदर डाल दिया ताकि बंद ना हो, मतलब पहले डिस्पैच हो, लॉगिन सक्सेस हो जाए, उसके बाद मॉडल हमारा क्लोज हो। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें पास देखो, हमारे पास ऑथेंटिकेशन ट्रू हो गया, हमारे पास इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू आ रहा है, ठीक है? तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें क्या करना है, हमारा जो साइड बार है उसे लोड करना है और हमारा जो चैट इंटरफेस है हमें उसे लोड करना है क्योंकि जस्ट लॉगिन हो गया है। ओके, तो केसेस समझते हैं हमारे पास, ठीक है? ऑथ मॉडल डॉट सी एस एस, ओके, स्टोर सब कुछ हम कोड एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑथ स्लाइस ये सब सही है। अब चलते हैं हम चैट मॉडल पे, ठीक है? देखो हमारे पास जो पेजेस हैं वो है चैट होम और होम। अब मैंने ये सोचा है कि हम चैट होम और होम को मर्ज करके एक होम पेज बनाते हैं, ठीक है? यही होम पेज हमारा एक तरह से हमारा काम करने वाला है, इसी के अंदर हम सब कुछ दिखाने वाले हैं, ठीक है? अगर तो लॉगिन नहीं है तो हमें ये नैव बार दिखाना है एंड ऑल। अगर तो लॉगिन है तो हमें नैव बार नहीं दिखाना है, हमें सिंपल वो साइड बार दिखाना है और राइट साइड में होम पेज दिखाना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कर कैसे सकते हैं वो चीज़ें। ओके, तो ये हमारे ये वाला हेडर कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम सिंपल काम कर सकते हैं। ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं ना, ये हमारा है उसका ये हमारा होम कंटेनर है, ठीक है? और ये जो हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारा चैट होम कंटेनर है, राइट? इसके अंदर साइड बार और चैट विंडो आ रही है, क्लियर? तो हम यहाँ पर सिंपल काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो होम डॉट टीएसएक्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इज ऑथेंटिकेटेड, तो पहले हम इज ऑथेंटिकेटेड को एक्सेस करते हैं यूजिंग यूज सिलेक्टर, ठीक है? तो यूजिंग यूज सिलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से मैंने यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट कर लिया और हम करेंगे क्या, फ्रॉम इज ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू निकालेंगे और अगर इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू है और स्टेट अभी एनी पे लगा दिया है, इसको अभी बाद में देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट को। अभी स्टेट डॉट यूजर नहीं, स्टेट डॉट ऑथ मुझे एक्सेस करना है, स्टेट डॉट ऑथ से मुझे इस ऑथेंटिकेट निकालना है। अब देखो यहाँ पर एआई इसको कोड को कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो बहुत सारे बग्स आ रहे हैं जो मुझे चेक बार बार चेक करने पड़ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। देखो इस पर कोड सही से नहीं हो पा रहा, ठीक है? हमने स्टेट डॉट ऑथ से हमने एक्सेस करा यूज एंड वी गॉट द इज ऑथेंटिकेटेड वैल्यू एंड व्हाट वी विल डू इज वे सिंपल थिंग इज कि हम रिटर्न करेंगे बेस्ड ऑन इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है? तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, इफ इज ऑथेंटिकेटेड, तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे हमारा ये जो होम चैट होम है ना, इसको रिटर्न करेंगे, ठीक है? तो इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर चैट होम फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश चैट होम, ठीक है? हमने चैट होम को रिटर्न कर लिया। इफ इज ऑथेंटिकेटेड तो हम रिटर्न करने वाले चैट होम को
एल्स वी सिंपली रिटर्न आवर सिंपल कोड, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल कोड है उसको, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, एआई भी ना गलत करता है सारी चीज़ें। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं चैट होम को फ्रॉम चैट होम, फ्रॉम स्लैश चैट होम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। देखो अब ये इज ऑथेंटिकेटेड है, तो अब ये इसको लॉगिन कर रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी हमारे पास रिफ्रेश करेंगे, हमारी स्टेट चली गई, ठीक है। सोचते हैं इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लॉगिन बटन तो दिखाना ही है एंड वी आर जस्ट हाइडिंग द होल स्क्रीन, राइट। तो हमने लॉगिन पे क्लिक करा एंड देखो जैसे ही हम एक बार रिफ्रेश करते हैं कोड को, तो यहाँ पर लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा ये साइन इन हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे, लो साइनिंग इन होगा एक तरह से, साइनिंग इन करने पे हमारा यूआई चेंज हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली हम इस वाली स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखो वैसे तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत हैं चैट जीपीटी को अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ओवरव्यू पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमें चैट कैसे बनानी है, ठीक है। अभी हमारी चैट विंडो है। अब चैट विंडो के अंदर होगा ये कि जब जैसे यूजर इस पे इनपुट लिखेगा, हमें इनपुट जैसे ही यूजर आएगा तो हमें एक तरह से अब इसको चैट के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। और लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे बनाने हैं, और हमारी जो पुरानी चैट्स हैं वो कैसे हमें सेटअप करनी है, उसके लिए हमें अभी बैकएंड चाहिए होगा, ठीक है। न्यू चैट्स, सर्च चैट्स, इमेजेस, एप्स, जीपीटीज, ये मल्टीपल चीज़ें हैं। इसके अंदर हम न्यू चैट को अनेबल करेंगे और सर्च चैट को अनेबल करेंगे और इमेजेस को अनेबल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जितनी इमेज हम क्रिएट कराएंगे चैट जीपीटी से, वो सारी इमेजेस हमारी इस इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेजेस टैब के अंदर दिखेगी, ओके। एंड न्यू चैट पे क्लिक करेंगे तो न्यू चैट बन जाएगी और पुरानी चैट्स हमारी चैट हिस्ट्री के अंदर चली जाएगी। प्रोजेक्ट्स जो हम फोल्डर को बनाएंगे वो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, और जितनी भी चैट्स रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट हैं वो भी हम रखेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे पास जैसे प्लस करने पे हमारे पास जो फोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स है, क्रिएट इमेज और डीप रिसर्च, शॉपिंग रिसर्च, इसमें से हम मोस्ट ऑफ द चीज़ों को हम स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब सीखेंगे कैसे हमारा चैट जीपीटी इन चीज़ों का मतलब चलाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें करके देखेंगे, ठीक है। अब हमें करना ये है, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि लेट्स सपोज़ हमारा लॉगिन हो चुका है, तो हमें बेसिक एक चैट बनानी है, फ्रंट एंड चैट, जिसमें होगा ये कि जैसे ही यूज़र कोई चैट लिखता है, तो इसको एक चैट इंटरफ़ेस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई चैट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगर कोई चैट लिखी, हिमांशु, और क्लिक करने पे ये देखो हिमांशु जैसे लिखा, अब ये जो इनपुट बॉक्स है वो नीचे चलेगा और हिमांशु यहाँ चलेगा, यस हिमांशु, हाय कैन आई हेल्प यू, और उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स हैं एंड ब्रांच इन न्यू चैट, क्रिएट अलाउड, ओके कूल। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक तरह से यूआई चेंज करना है, ठीक है। तो हमारा जो मैसेज है वो राइट साइड में आना चाहिए, जो यूज़र मतलब सॉरी हमारा चैट जीपीटी हमें जो रिप्लाई देगा वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, हमारे पास ये सारा कुछ जो मैनेज हो रहा है, ये हमारी सारी चीज़ें मैनेज हो रही है इनसाइड अ चैट विंडो, है ना। चैट विंडो के अंदर हो रहा है, देखो चैट विंडो के अंदर क्या-क्या है, एक हेडर है, मेन कंटेंट एरिया है एंड वी हैव अ फुटर, ओके। देखते हैं क्या-क्या आ रहा है। ओके, फुटर के अंदर ये है और हेडर के अंदर ये मॉडल सिलेक्शन हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है।